Good morning, student. My name is Manish. Now I am going to teach you about conversation for class 5 in English, and the chapter number is 4 and the chapter name is Chemist Shop. तो जिसके बारे में हम आज कॉन्वर्सेशन के बारे में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है केमिस्ट शॉप। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप लोग जाते हैं ना, ये आप लोग की गलती नहीं है। आप लोग मेडिसिन के दुकान पे जाते हैं, मेडिसिन बोला ही नहीं जाता उसको। कि आप लोग जाते हैं ना, बहुत सारा देखेंगे, मनीष मेडिकल हॉल, सीता मेडिकल हॉल, गीता मेडिकल हॉल होता है ना, ऐसा उसको मेडिकल हॉल बोलना ही नहीं चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, केमिस्ट शॉप। ठीक है, यहाँ पे लोग ऐसा नहीं, यहाँ पे चलता है ऐसे। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर कोई दवा लेने जानी हो दुकान पे, तो पहला चीज़ सीखेंगे कि किसके पास जा रहा है, केमिस्ट शॉप पे जा रहे हैं, पहले याद रखेंगे। मेडिकल के दवा पे नहीं जा, मेडिकल के दुकान पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो अलग टर्म हो जाता है। तो पहले आज जो आपको सीखना है, सबसे पहले कभी भी आप दुकान पे जाते हैं मेडिसिन वगैरह ख़रीदने, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं मेडिकल के दुकान पे जा रहे हैं, कभी नहीं बोलेंगे इसके बाद। ठीक है, आपको क्या बोलना है, केमिस्ट के शॉप पे जा रहे हैं या केमिस्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट का ही मतलब हो जाता है जो आपको दवा देता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो चलिए आज चैप्टर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है देखते हैं अभी। निक इज़ एट अ केमिस्ट शॉप टू बाय मेडिसिन्स। ठीक है, अब यहाँ पे निक है, ठीक है, केमिस्ट की दुकान पे आया है। ठीक है, किस लिए, दवा लेने के लिए, दवा खरीदने के लिए। तो देखिए शॉपकीपर और निक के बीच क्या बातें होती हैं, सो हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। शॉपकीपर, हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो शॉपकीपर बोलता है क्या, हेलो सर, हाँ मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। निक बोलता है प्लीज़ गिव मी दीज मेडिसिन्स। ठीक है, निक कहता है कृपया करके मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए। ठीक है, शॉपकीपर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी आई कैनट गिव दिस विदाउट द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। अब शॉपकीपर कहता है कि सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, यानी डॉक्टर एक पुर्जा देता है ना, रसीद, ठीक है, अगर उसके बिना मैं आपको दवाई नहीं रहा। ये रियलिटी भी है। अभी आप लोग जितने, हम लोग पटना में रहते हैं, तो मैं बहुत जगह देखता हूँ कि नॉर्मल दवाई लेने जाते हैं तो बिना मतलब प्रेस्क्रिप्शन के ही हम लोग ले लेते हैं। लेकिन एज़ पर द रूल, अगर आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाते हो, अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, आपको दवाई नहीं दी जाएगी। ये रूल है, लेकिन पटना में सब चलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे शॉपकीपर ने मना कर दिया, क्या बोला, आई एम सॉरी आई कैनट गिव दीज विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, यानी मैं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना आपको, यानी उसकी रसीद के बिना आपको मैं कोई दवाइयाँ नहीं दे सकता। Nick, what is that? Shopkeeper. A doctor writes the medicine for the patient on his letterhead, that is called a prescription. अब यहाँ पे निक बोला कि वह क्या है, तो शॉपकीपर बताता है कि एक डॉक्टर होता है, ठीक है, वो लिखता है दवाइयों को, ठीक है, कहाँ पे, अपने लेटर हेड पे। ठीक है, जो पेशेंट है उसका नाम लिखता है और कौन सी दवाइयाँ उसे चाहिए उसमें वो लिखता है, और उसी को प्रेस्क्रिप्शन बोला जाता है। याद रखेंगे ये चीज़ आप लोग लेटर हेड, वो मैं बता सकता हूँ आपको कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, देखिएगा उनका ऊपर नाम रहता है, डिग्री दी रहती है, कौन सी डिग्री किया है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आपका नाम लिखेंगे डॉक्टर और प्रेस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, वैसे ही मिलती है दवाई दुकान पे। आगे देखते हैं, निक कहता है बट माई ग्रैनी गेव मी दीज मेडिसिन रैपर्स एंड आस्क्ड मी टू गेट मोर ऑफ दीज टैबलेट्स। अब निक कहता है लेकिन मेरी नानी ने जो दिया है, मेरी दादी ने, कि इन दवाइयों का रैपर दिया है। रैपर क्या है कि दवा खा लेते तो उसका रैपर रहता है ना, तो उसकी नानी ने ये रैपर दिया है और निक से बोला है कि जाके ऐसी ही दवाइयाँ, इसी दवाइयाँ को लेके आओ। ठीक है, वो रैपर से ही सिर्फ। निक, शॉपकीपर कहता है, फिर दुकानदार कहता है द प्रेस्क्रिप्शन मस्ट बी विथ योर ग्रैनी, गो एंड गेट इट, देन आई शैल गिव यू द मेडिसिन। अब यहाँ पे कह रहा है, शॉपकीपर कहता है कि प्रेस्क्रिप्शन जो है, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है जिन दवाइयों का, वो आपके नानी के पास, दादी के पास होगा, जाइए और लेके आइए, तब जाके मैं आपको ये दवाइयाँ दे सकता हूँ। निक, फाइन, आई शैल बी बैक इन अ मोमेंट।
निक कहता है अच्छा है, मैं जाता हूँ और कुछ देर में आता हूँ। रिटर्न्स इन 5 मिनट्स विद द प्रेस्क्रिप्शन, और 5 मिनट के अंदर वो प्रेस्क्रिप्शन लेके आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। शॉपकीपर फिर बोलता है यू सीम टू लिव नियर बाय, ठीक है। शॉपकीपर अब यहाँ पे कहता है कि मुझे लगता है कि आप आसपास में ही कहीं रहते हो। आई शेल गेट योर टैबलेट्स नाउ, ठीक है, मैं आपका टैबलेट अभी ही लाता हूँ। क्योंकि निक जो था 5 मिनट में ही वापस आ गया, तो अगर कोई जल्दी से ही आ जाता वापस तो कोई भी ऐसा समझेगा कि आस पड़ोस में ही रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। निक यस आई लीव जस्ट 2 बिल्डिंग्स अवे, निक बताता है कि हाँ मैं यहाँ से बस 2 बिल्डिंग बाद रहता हूँ, ठीक है। शॉपकीपर कहता है हियर आर योर टैबलेट्स एनीथिंग एल्स, ठीक है। शॉपकीपर कहता है कि ये रही आपकी दवाइयाँ टैबलेट्स, और कुछ चाहिए आपको। निक कहता है कैन आई हैव अ बैंडेड एंड एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। तो निक कहता है कि क्या मुझे एक बैंडेड मिलेगा और मुझे एक एनर्जी ड्रिंक भी चाहिए। शॉपकीपर कहता है दुकानदार यस श्योर यू नीड नॉट हैव प्रेस्क्रिप्शन फॉर दैट। शॉपकीपर यहाँ पे कहता है कि हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको, इसके लिए आपको किसी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। बैंडेड या फिर आपको एनर्जी ड्रिंक लेना हो तो इसके लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। निक ऑल राइट देन हाउ मच शैल आई पे यू, ठीक है। निक कहता है कि ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए कितना पे कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर कहता है हियर इज योर बिल ऑफ ₹125 ओनली, ये रहा आपका बिल 125 रुपये का। निक कहता है आई हैव 150 रुपीज़, निक कहता है मेरे पास 150 रुपये हैं, ठीक है। इसके बाद निक कहता है शॉपकीपर कहता है नो प्रॉब्लम आई शैल रिटर्न यू 25 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर कहता है कोई बात नहीं है, मैं आपको 25 रुपीज़ रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तब निक कहता ओह आई फॉरगॉट माई मदर हैड आस्क्ड मी टू गेट अ स्मॉल ट्यूब ऑफ वैसलीन ऑल्सो। अब यहाँ पे निक को याद आता है ओह मतलब ये कुछ अरे भूल गया, मम्मी ने इसकी क्या बोली थी कि एक वैसलीन का ट्यूब लाने के लिए, ठीक है। वैसलीन हम लोग यूज़ करते हैं ना स्किन पे। शॉपकीपर कहता है हियर इट इज़, निक कहता है इसके बाद हाउ मच इज़ दिस फॉर। शॉपकीपर दिस इज़ फॉर 5 रुपीज़ आई शैल रिटर्न यू 20 रुपीज़ नाउ डू यू वांट एनीथिंग एल्स, ठीक है। शॉपकीपर बोला इसकी जो कीमत है 5 रुपये है और मैं आपको 20 रुपीज़ दे देता हूँ, अब आपको इसके अलावा कुछ और चाहिए। निक कहता है नो थैंक यू, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वर्सेशन था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप कॉन्वर्सेशन करिए, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, ठीक है। केमिस्ट के शॉप पे जाएंगे, अगर आप इस तरीके से बात करते हैं, एकदम परफेक्टली दिया हुआ है कॉन्वर्सेशन, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना बोलिए। इसमें लिखने वाला काम नहीं रहता, इसमें जितना बोलेंगे ना उतना ही फ़ायदा होता है। तो आप लोग इसे कीजिए, ठीक है। पहला चीज़ आपने जाना कि मेडिसिन का शॉप नहीं होता है, केमिस्ट का शॉप होता है ये, ठीक है। आप जाते हो दुकान पे, बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती है दवाई, और बिना प्रेस्क्रिप्शन के जो दवा दी जाती है वो कौन कौन सी है, बैंडेड है, एनर्जी ड्रिंक है, ये सारी क्या है बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।